टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के अफजल तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, खुदावंद का ये खाकसार खादिम आज फिर आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है और मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद का ममनून हूं कि मुझे ये खास फजल बख्शा है कि आज आप सबों के साथ मिलकर इस बाबरकत हमदो सना के वसीला से, इन खूबसूरत दुआओं के वसीला से और माबाद कलाम खुदा के वसीला से मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। मैं इन सारी बातों के लिए खुदावंद खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता हूं। माबाद इस हफ्ते में हमारा एक अहम तरीन मौजू चल रहा है, वो रूहुल कुद्स है, यानी ईद नज़ूल रूहुल कुद्स। और उसके तहत हमने इन 5 अय्याम में मुख्तलिफ मज़ामीन मुख्तलिफ खुदा में मसीह को दिए हैं ताकि हम उन 5 मज़ामीन पर सीखते हुए इस बड़े मजमून रूहुल कुद्स के दिए जाने का मकसद क्या था हम और बेहतर तरीका से जान सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ईदें मनाते हैं लेकिन माजरत के साथ हमें उन ईदों के पीछे रियलिटी और हकीकत क्या है उससे बाज़ औक़ात नाबलद होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ईद नज़ूल रूहुल कुद्स जो कलीसिया मनाती है उसके पीछे मेन रीजन क्या है। गुजरे 2 अय्याम में 2 खुदावंद के खुदाम और सूरमाओं ने बहुत स्टडी के बाद, काफी मेहनत के बाद हमारे साथ कलाम खुदा की बातों को शेयर किया। मैंने पहले दिन भी बहुत बरकत पाई और कल भी बहुत बरकत पाई। बाज़ औक़ात में ऊपर होता था, बाज़ औक़ात नीचे बैठकर, लेकिन मैं खुदावंद के खुदाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं जो उसने हमें दिए हैं। और बाज़ औक़ात ज़हन में ये आता है काश के इन फ्यूचर खुदावंद ऐसा मौका लाए कि कोई बाइबल स्कूल शुरू हो सके और हम उस बाइबल स्कूल में नेक्स्ट जनरेशन में जो कुछ हमारे पास है उसको उनमें उंडेलने वाले हो सके। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो कुछ हमारे पास है हम अपने साथ उसे आसमान पर ले जाएं। हम चाहते हैं कि इस आने वाली और नेक्स्ट जनरेशन तक उन बातों को पहुंचाया जाए जैसे खुदावंद की मर्जी होगा। यूं तो जहां कहीं खुदावंद ने हमें रखा है अपने अपने ट्रैक्ट पर, अपने अपने फील्ड पर खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बातों के लिए खुदावंद का शुक्र हो। इन 2 खुदाम ने रूहुल कुद्स कौन है, अहदे अतीक और अहदे जदीद की रोशनी में यह गलत फहमी के कुछ लोगों का ख्याल यह है कि ये जो रूहुल कुद्स है वो जिब्राइल है
अगरचे उसका कोई सबूत हमें नजर नहीं आता, लेकिन जबानी बातें बहुत लोग करते हैं। और इन तमाम बातों को इल्मी तौर पर और रूहानी तौर पर हमने खूब सीखा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ मुझे कहना था वो ऑलरेडी हम कह चुके हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जो मुझे मजमून मिला है मैं उस मजमून पर बात करूंगा, ताकि हम टू द पॉइंट रहते हुए इस हकीकत को बेहतर तरीका से समझ सकें। जो मेरे हिस्से में मजमून है वो ये है कि क्या रूहुल कुद्स, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था, किसी आने वाली अजीम शख्सियत, किसी नबी या किसी पैगंबर की तरफ इशारा है? आखिर यह बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, या जिब्राइल की बाबत बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह यह है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ हमारा पाला पड़ता है, हमारे ताल्लुकात हैं, सलाम दुआ है। और जब कभी हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ बैठते हैं, हम उनके मजहब की रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी किताब की भी और उनके मजहब के बानी की भी। हमारा कोई हक नहीं कि उनके बरखिलाफ कुछ बोला जाए। हमें अपने आप के बारे में बताना है कि हम कौन हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी गौर तलब है, और वो बुनियादी बात है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, और वो ये कि एक गलत फहमी कुछ लोगों के जहनों में पाई जाती है। मेरे लिए गलत फहमी है, शायद उनके लिए खुश फहमी है। और वो गलत फहमी क्या है? मैं आपको आपकी खिदमत में एक आयत तलावत करना चाहता हूं, और ये कुरान हकीम से है। सूरत नंबर 61 और उसकी 6 आयत है। ये अस्सफ़ात सूरत है, और इस सूरत की इस आयत में यूं लिखा हुआ है, व इज काला ईसा इब्ने मरियम या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदी मिन तौरात व मुबश्शिर बिरसूल याती मिन बादी अस्महु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाजा सिहरुम मुबीन। उर्दू तर्जमा यह है, और याद करो, देखिए गौर से सुनिएगा, मैं कुरान हकीम की इस आयत को तलावत किया है, बाइबल की तरफ अभी नहीं। इसलिए किया ताकि जो असल हकीकत तो पता चले कि इस मजमून पर बात करने के पीछे रीजन क्या है। उर्दू तर्जमा यह है, और याद करो कि जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम्हारी तरफ मैं तस्दीक करते हुए आया हूं उसकी जो मेरे सामने मौजूद है तौरात में से, और बशारत देता हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। और अरबी में भी वहां लिखा है अस्महु अहमद। फिर जब वो ईसा अलैहिस्सलाम आए इनके पास वाज़े निशानियों के साथ, तो उन्होंने कह दिया ये तो खुला जादू है। ताहम इस आयत के निचोड़ में यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने
पहले ही ये इंजील मुकद्दस में फरमाया था कि मेरे बाद एक नबी और रसूल आएगा, मैं उसकी बिशारत देता हूं, और उसका नाम अहमद होगा। और जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई एक नाम है, वहां उनका एक नाम अहमद भी है। और मुसलमान लोग जो मेरे दोस्त हैं, बायोलॉजिकली मेरे भाई बहने हैं, रूहानी तौर पर नहीं, लेकिन एक अहम तरीन बात जिसका जिक्र करता चलूं यहां पर, वो बड़ी गौर तलब है कि इंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, इसके 14 बाब और इसकी 16 आयत में, जहां खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, आगे भी, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। शायद आप में से वो जिनका अहले इस्लाम के साथ इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती, ये बातें आपको अजीब लग रही होंगी, लेकिन हमारे वो नौजवान, खा वो मगरबी दुनिया में है या वो मशरक में है, आए दिन उनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सवालात पूछे जाते हैं। और यह कहा जाता है, औजी रसालत मुआब सल्लम की बाबत आपकी इंजील मुकद्दस में जिक्र है, तौरात में जिक्र है, बहुत जगहों पर। और एक शख्स तो ऐसा अकल का पैदल था जिसने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद वो आ रहा है जिसके जूते के तस्मे खोलने के मैं लायक नहीं हूं। अंदाजा कीजिए, जबकि ये बात आप जानते हैं कि यूहन्ना अस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक की थी। तो इन बातों के करने का मकसद यह है कि हमारे जहनों में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने जानबूझकर ये मजमून नहीं रखे क्योंकि इस वक्त है भी वही सीजन, वो मौका जो मसीही ईमान की बुनियाद है और कलीसिया का आगाज यानी नज़ूले रूहुल कुद्स के साथ हुआ है, जन्म हुआ है कलीसिया का। तो इस वक्त हमने मुनासिब समझा कि अच्छा होगा कि बाइबल स्टडीज तो नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन इस वक्त कोई गुंजल रह ना जाए। हम बेहतर तरीका से अपनी कलीसिया को, अपने भाइयों और बहनों को, अपने लोगों को कलाम खुदा से मुताल्लिक कुछ न कुछ बात करने वाले हो सकें ताकि उनकी उलझने और ज्यादा बेहतर तरीका से सुलझ सकें। अब जो मददगार के लिए लफ्ज है ना, यह है पैराक्लीटोस, जो यूनानी जबान का लफ्ज है। यह मददगार है या काउंसलर यानी सलाहकार है, शफायत करने वाला भी है, साथ रहकर मदद करने वाला भी है, पैराक्लीटोस। लेकिन जब हम गैर मसीहों की बात करते हैं, मुसलमान दोस्तों की, तो वो पेरिक्लीटोस कहते हैं और इसके माना है जिसकी हमद की जाए, यानी अहमद। पैराक्लीटोस असल लफ्ज है और वो पेरिक्लीटोस यानी एक लिहाज से गर्दन मरोड़ कर बात करने की बात हो रही है, और बहुत सारे लोग माहिर हैं इस तरह की बातें करने के। अब बात यह है कि क्या वाकई ये जो बात हमने एक तो आयत से भी
तलावत करके आपकी खिदमत में अर्ज किया। दूसरा, मैंने यूहन्ना की इंजील से एक आयत तलावत की जो 14 की 15 और 16 थी। अब मैंने आपकी खिदमत में बताया कि ये दो अल्फाज लगता है कि बहुत करीब करीब हैं, लेकिन इनके माना बहुत मुख्तलिफ हैं। और ये क्यों असल में पैराक्लीटोस ही नहीं पढ़ा जाता? क्या वजह है कि वो पेरिक्लीटोस कहते हैं? एक सबब यह है कि जब तौरात की किताब को देखते हैं तो शुरू में ही औरत की नस्ल से एक आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जो जो आगे बढ़ते हैं, नूह की कश्ती गोया कुफारे के तौर पर हमें सबक वहां से मिलता है। अब्राहम ने इसहाक की कुर्बानी की और वो मेंढा मसीह खुदावंद की तरफ इशारा करता है। बनी इसराइल की तमाम कुर्बानियां खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी। मज़ामीर में मसीह खुदावंद की तरफ इशारा है। अहद अतीक की बेशुमार नबुवतें मसीह खुदावंद की तरफ इशारा करती हैं, और मसीह खुदावंद आए तो वो तमाम पेशन गोइयां पूरी हुई। नंबर एक। नंबर दो, हम जानते हैं कि अगर मसीह को नबी के तौर पर कबूल किया जाए, बाय द वे मसीह नबी तो हैं, लेकिन सिर्फ नबी नहीं है। आप नबी से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। ये एक बात थी आप में कि आप नबी भी थे, यूं कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहूंगा कि अगर मैं नबुवत की बात करूं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की बाबत में कह सकता हूं कि अगर वो नबी के तौर पर माना जाए, जहां पर आप बहुत कुछ और भी थे, तो फिर आप आखिरी नबी हैं। नंबर दो, इंजील के मुताबिक यूहन्ना एक आखिरी नबी है, क्योंकि उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आए और आपने उन तमाम नबुवतों की तकमील की। दूसरी बात, खुदा एक है और गुनहगार इंसान का उस पाक खुदा के हुजूर जाने के लिए एक ही रास्ता, एक ही वसीला है, उसके अलावा कोई और नहीं है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदा का प्लान गुनहगार इंसान के लिए, देखिए दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, वो अपनी कोशिशों से खुदा तक रसाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी रास्तबाजी, अपनी नेकियों के सबब से। लेकिन खुदावंद की हम्द हो कि किताबे मुकद्दस का खुदा वो है जो देखता है कि ये तो मेरे पास आ नहीं सकता अपनी रास्तबाजी के सबब से, लिहाजा मैं इसके पास जाता हूं। और ये बात हमारे दोस्त एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी कहते हैं हुवल्लाहु शैइन कदीर, यानी हर एक चीज पर कादिर है, लेकिन बशर बन के दुनिया में आ नहीं सकता। जरा गौर तलब बात है, क्योंकि अगर वो ये माने तो फिर मसीह खुदावंद को दुनिया का निजात दहंदा भी मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह था कि चूंकि खुदा एक, निजात का इंतजाम एक, इसके अलावा कोई और नहीं। अब इसके बाद अगर कोई आता है, कोई नबी, कोई रसूल, आप समझ रहे हैं, तो उसको कहां से साबित किया जाए? तो रात में जिक्र होना चाहिए, सहाइफुल अंबिया में जिक्र होना चाहिए, जबूर की किताब में होना चाहिए, इंजील में जिक्र होना चाहिए कि भाई ये आखिरी नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं 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 नहीं, इसके बाद कोई और आएगा, तुम्हें उसकी माननी होगी। भाई दावे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाद बहुत सारे झूठे अंबिया और रसूल आएंगे, और हम, यानी ये झूठे अंबिया और रसूल थे भी और है भी, लेकिन हम इस बात को आप सल्लम पर कभी भी फिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दोस्तों की वो बड़ी मोतबर हस्ती और शख्सियत है, वो उनको मानते हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, वो और उनका काम जाने। लेकिन एक बात जो यहां पर मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि
अगर मसीह खुदावन ने या इंजील मुकद्दस में कहीं ऐसा होता कि जीसस क्राइस्ट इज नॉट द लॉस्ट वन, इसके बाद किसी और ने आना है और उसमें जाकर यह सारा मुकाशफा पूरा होगा, तो भाई मैं कौन होता जो इनकार करने वाला? पूरी मसीह दुनिया इकरार करती, लेकिन चूंकि खुदा एक है, उसके लिए एक ही निजात का मंसूबा उसने बनाया, बजरिया खुदावंद यीशु मसीह, इसके अलावा कोई और नहीं। अब बाद में किसी आने वाले को साबित करने के लिए इंजील से ढूंढना पड़ता है, ये आयत बताती होगी, इस आयत की यूं गिची मरोड़ते हैं ताकि साबित किया जाए किसी और को, खा वो तौरात हो, खा वो जबूर हो, खा वो साहिफुल अंबिया हो, खा वो इंजील मुकद्दस हो। यानी आयात को ट्विस्ट करके मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करने की कुछ लोग बात करते हैं। मैं सबों की बात नहीं करता, यह वो अहम बात है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। साथ ही साथ यह बात कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा, ईसा इब्ने मरियम ने यह कहा कि मेरे बाद कोई रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा, तो भाई उन्होंने कहा होगा क्योंकि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही उस ईसा को मैं मानता हूं जो ईसा इब्ने मरियम है, वो मरियम जो हारून और मूसा की बहन है। मैं उस ईसा को जानता ही नहीं, लेकिन चूंकि मेरे मुसलमान दोस्तों के वो ईसा हैं, इसलिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन मेरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं है। मैं यीशु मसीह को मानता हूं जो कलाम मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। क्या वजह है कि मैं यीशु मसीह और ईसा दोनों की बात करता हूं? काश के फिर कभी वक्त हो, या जब ईद तजस्सुमुल मसीह की वक्त आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, क्यों मैं यीशु मसीह को मानता हूं। इनमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं रेस्पेक्ट करता हूं। नंबर 2, हम पर जो लफ्ज चलते चलते कहता चलूं, सॉरी, वो ईसाई हम पर फिट आता है, और खुदा गवाह है हम ईसाई नहीं है, क्योंकि हम किसी ईसा को मानते ही नहीं। तो जो ईसा को मानते हैं वो ईसाई हैं, और वो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, क्योंकि वो हजरत ईसा को मानते हैं। और ना कहते हुए भी उनको समझना चाहिए कि वो ईसाई हैं, यानी हम ईसाई हैं, ना कि हम, क्योंकि हम मसीही हैं। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ईसा और यीशु मसीह बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और बाय द वे, खुदावंद यीशु मसीह ने, मैंने पहले कहा, किसी और अच्छी शख्सियत के आने की बाबत, जिस्मानी तौर पर किसी के आने की बाबत कोई खुदावंद यीशु मसीह ने पेशन गोई या नबूवत या कोई बात नहीं की है, वरना हम मानते कि ये आप सल्लम से मुताल्लिक है। अगरचे मैं बार बार कहता हूं, हम आप सल्लम की रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनर देते हैं हम, लेकिन ये एक अहम तरीन बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आप सल्लम से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। आपने झूठे अंबिया से मुताल्लिक कहा, तो मैं तो उनको वहां डालने से रहा। अगर आप खुद डालना चाहें तो आपकी अपनी बात है ना, हमारी नहीं है, बिब्लिकली नहीं है। हम पर कोई फतवा नहीं दीजिएगा, ये आपकी अपनी बात है। अब जो बात गौर तलब है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब पाक रूह से मुताल्लिक बात की, मैं आऊंगा आयात की तरफ, लेकिन हम उस पाक रूह की बात करते हैं। मैं परसों भी
मर्द खुदा भाई असलम की मार्फत सुन रहा था, कल भी सुना कि ये पाक रूह इब्तदा ही से सरगर्म अमल है। इब्तदा ही से, जब से खुदा है। हम जो मसीही लोग हैं, हम पर यह फतवा लगाया जाता है कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं, जबकि यह झूठा फतवा है। हम नहीं मानते, हम एक ही खुदा को मानते हैं। हां, लेकिन एक खुदा में 3 हस्तियां हैं। ये अकनूम वगैरह को रहने दें, वो जरा मुश्किल अल्फाज है। मैं अक्सर औकात कहता हूं, मैं एक आदमी हूं, मैं बाप भी हूं और मैं बेटा भी हूं, मैं भाई भी हूं और मैं शोहर भी हूं। एक ही आदमी। ये मिसाल कहां और खुदा की जात से मुताल्लिक कहां? हो, वो तो बहुत गहरी और बड़ी बात है, लेकिन ये एक झलक सी है, जरा सी, जाते इलाही से मुताल्लिक थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि हम इस हकीकत को बेहतर तौर पर समझ पाए। खुदा एक है, लेकिन जब से वो है, उसका कलाम उसमें था। जब से खुदा है, कब से है मुझे नहीं मालूम, कोई तारीख तो लिखी नहीं है। कब तक रहेगा मुझे नहीं मालूम, तारीख नहीं लिखी है। यही लिखा है, अजल से अबद तक वो खुदाए महमूद है। लेकिन जब से खुदा है, उस वक्त से उसका कलाम उसके साथ है, क्योंकि पैदाइश की किताब, तौरात की पहली किताब के पहले बाब में क्लियरली लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा, कलाम किया, कहा, बात की। अभी मैं अपने कलमात अदा कर रहा हूं, मुझ में कलाम है तो ये मुंह से निकल रहा है। खुदा में उसका कलाम जब से खुदा है वो था, और फिर वो कलाम उसी की मार्फत खुदा ने कहा कुन फयकुन, यानी हो जा। ये अरबी जबान में यूज कर रहा हूं, हो जा, तो फिर वो हो गया। तो रात की किताब में लिखा हुआ है, उसने कहा हो जा तो हो गया। लेकिन हम पहली 3 आयात में ही जाते बारी ताला की हस्ती में तीनों शख्सियात को देखते हैं। एक ही में लिखा है, और खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। कलाम भी खुदा में, रूह भी खुदा में। हमें इस बात को समझना है। वह आज तो ये तसलीस की डेफिनेशन का वक्त नहीं है। और बाय द वे, तसलीस लफ्ज बाइबल में है भी नहीं, तो जरूरी नहीं कि इस लफ्ज के पीछे पड़ा जाए। यह तो आलमों ने हमें दिया ताकि हम एक खुदा में 3 शख्सियात को बेहतर तौर पर समझ पाए, और हम उसको अप्रिसिएट करते हैं। अगर हम थियोलॉजी यानी इल्म इलाहियात की बात करें, तो बाइबल मुकद्दस के असातिज़ा इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जिन लोगों को यह लफ्ज मुश्किल लगता है, उनके लिए समझना ज्यादा आसान है। अगर लफ्ज तसलीस बाइबल में नहीं है, तो लफ्ज बाइबल भी बाइबल में नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, हमारे समझने के लिए यह बात है कि यह लफ्ज दिया गया ताकि बड़ी बात को, समुंदर को कूजे में बंद किया जाए। बाइबल बिब्लोस लफ्ज है, जिसके माना बहुत बड़ा खजाना या लाइब्रेरी के तौर पर है। एनीहाउ, जब मैं ये कहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, मैं ईसा की बाबत नहीं कह रहा हूं, यह आयत हजरत ईसा की बाबत थी, इसलिए हमें उस आयत से कुछ लेना देना नहीं है, रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ यह भी कह रहा था कि बहुत सारे गैर मसीही लोग उस आयत को लेकर, 61 की 6 को लेकर, वो ये कहते हैं, ओ ये देखो, हजरत ईसा ने
ये कहा था। तो भाई बेहतर होगा कि आप हजरत ईसा के पीछे जाएं, मिलें तो उनसे पूछें और उनके मानने वालों से पूछें। हम तो यीशु मसीह के मानने वाले हैं और हम खुदावंद यीशु मसीह की बाबत आपको बताएंगे। जरूर पूछिए, हम आपको प्यार करते हैं क्योंकि हमारा खुदा आपसे प्यार करता है। इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। तो पाक रूह शुरू से ही सरगर्म अमल हमें नजर आता है। तख्लीक के वक्त भी हमने देखा कि वो कारहाय नमाया सर अंजाम देता था। नए अहदनामा में मुकद्दस यूहन्ना भी रूह कुद्स से मामूर था, खुदा के रूह से मामूर था। हम कल भी सुन रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से पैदा हुए। खुदा के रूह की कुदरत ने मुकद्दसा मरियम सिद्दीका पर साया किया, ओवरशैडो, और फिर आपसे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह से मुताल्लिक बात की है, या रूह कुद्स के बारे में बात की है, या मददगार के बारे में बात की है, तो यह किसी जिस्मानी या किसी इंसान की तरफ इशारा नहीं किया। इस बात को समझने की जरूरत है। और जो आपने वादा किया, मैंने ये आयत आपके सामने रखी है, यूहन्ना 14 की 15, 16, 17, कि मैं जाऊंगा बाप से बात करूंगा। बाय द वे, ये 14वां पूरा बाब, 15वां पूरा बाब, 16वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह की बाबत बात की। मैं चंद एक आयात आपके सामने इस वक्त के दौरान रखूंगा। लेकिन जो यीशु ने कहा ना कि रूह कुद्स यानी पाक रूह, दूसरा मददगार आएगा, अमाल की किताब के पहले बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, इवन उससे भी पहले मत्ती की इंजील की आखिरी आयत, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु तो आसमान पर चले गए, तो फिर साथ कैसे हुए? हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अब मैं जिस्मानी तौर पर तुम्हारे साथ हूं इस वक्त जब तक मैं हूं, लेकिन जब मैं अपने इस मिशन को मुकम्मल करने के बाद वापस बाप के पास जाऊंगा, तो फिर तुम्हें दूसरा मददगार मिलेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहे, बमुताबिक इन आयात के जो मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है। अब जो पाक रूह है, वो खुद खुदा है, वो मेरे और हर मसीही मोमन के दिल में सुकूनत करता है। हर उसने जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। रूह रूह होता है, उसका जिस्म नहीं होता। मैं जिस्म रखता हूं, बशर हूं, इंसान हूं, मैं रूह नहीं हूं, रूह मुझ में है। लेकिन अहम तरीन बात यह कि जिस रूह कुदस की बाबत अमाल की किताब के पहले बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया था कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, यानी रूह कुदस, जब वो तुम्हें मिलेगा तो तुम, और फिर आगे लिखा है 8 आयत में कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। शायद परसों या कल इसकी बाबत हम सुनेंगे कि इसके दिए जाने का मकसद क्या था। हम इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि पहली सदी ईसवी में रसूलों के अमाल की किताब, जो रूह कुदस के अमाल भी हैं, चर्च हिस्ट्री भी है, अमाल 2 बाब के मुताबिक वो वादा कि पाक रूह का नजूल, अमाल 2 बाब की शुरू की आयात पढ़ लें,
हम उस वादे की तकमील वहां पर देखते हैं कि वो रूह आ गया। रूह अल कुदस की बात करता हूं, पाक रूह की बात करता हूं, और वहां से कलीसिया का आगाज होता है। दूसरी बात, ये जो आयत मैंने तलावत की, यहां पर यह लिखा है, यानी यूहन्ना 14 की 16 में, तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। गौर फरमाइएगा, दूसरा मददगार जो अब तक तुम्हारे साथ रहे। अरे अगर दूसरा मददगार कोई इंसान हो तो वो अब तक साथ रह सकता है? खुद सोचिए, क्योंकि इंसान की तो एक मियाद है ना। 969 बरस तक एक शख्स जिया है, वो भी शुरू में मां बाप तो कोई भी नहीं। तो साफ जाहिर है कि अगर यहां यह लिखा है कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, तो यह किसी बशर की तरफ इशारा हरगिज नहीं है। नंबर 2, और आगे लिखा भी है 17 के शुरू में, यानी रूह हक, यानी रूह हक। और बाय द वे मेरे दोस्त, जिस अजीम शख्सियत का जिक्र करते हैं, कोई ऐसा हवाला है जिसमें आपको रूह हक कहा गया हो? नोवेयर। लिखा है यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे अंदर होगा। मैं इस पर थोड़ी सी और बात करूंगा। अहम तरीन बात यह है कि यह ईमानदारों के दिलों में सुकूनत करने वाला पाक रूह है। नंबर 2, यह तालीम देने वाला है, जिसकी बाबत मसीह ने बात की, दूसरा मददगार। यह यस्सु की बातें याद दिलाने वाला है, यह सिखाने वाला है, और यस्सु के नाम को जलाल देने वाला है, जिसकी बाबत मैं बात करूंगा। 14 बाब यूहन्ना 14 और इसकी 26 में देखिएगा, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस, हां, मददगार यानी रूहुल कुदस, तो मददगार किसी और की तरफ इशारा नहीं है, रूहुल कुदस की तरफ इशारा है, पाक रूह की तरफ इशारा है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा। अब अगर बाप भेजे यस्सु के नाम से, तो फिर क्या उनकी बातों में कंट्राडिक्शन यानी तजाद होगा? नो। बाइबल मुकद्दस तकरीबन 15 से 1600 सालों में मुकम्मल हुई। 40 के करीब इंसानों को पाक रूह ने इस्तेमाल किया। 1500-1600 साल, जबकि वो किताब सिर्फ 23 सालों में, 23, और 1516 साल। लेकिन इब्तिदा से लेकर पैदाइश की किताब पहले बाब से लेकर मुकाशफा की किताब के 22 बाब तक आपको एक रब्त नजर आएगा, एक चैन नजर आएगा, कड़ी से कड़ी मिलती हुई आपको नजर आएगी। यह है तरतीब का खुदा जिसकी हम यहां पर बात करते हैं। और आप में से वो जिन्होंने दूसरी किताब पढ़ी है, आपको पता है कि वहां पर रब्त या तसलसल है कि नहीं। आप बखूबी इस बात की बाबत जानते हैं। तो जो बाइबल का खुदा है ना, अगर वो किसी मददगार को भेजता है यीशु मसीह के नाम से, तो वो मददगार वही कुछ कहेगा
जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो अंबिया साबका ने जिक्र किया और जो खुदा के प्लान के मुताबिक है, इसके बरक्स नहीं कहेगा, वरना वो बाप की तरफ से नहीं है। तो अगर तो जिस शख्सियत की तरफ या हस्ती की तरफ हमारे दोस्त इशारा करते हैं, अगर उस हस्ती ने खुदा की तरफ से वाहिद निजात के प्लान यीशु मसीह का जिक्र किया कि यीशु मसीह इब्ने खुदा है, मर गए, दफन हुए और जी उठे, वही राह और हक और जिंदगी है, उसके अलावा कोई और नहीं है, हम सर आंखों से कबूल करने के लिए तैयार हैं। जबकि इस तरह की कोई बात हमें वहां पर नजर नहीं आती, बल्कि बिल्कुल बरक्स बातें नजर आती हैं। तो इसलिए रूहे हक, ये मददगार आप पर किसी भी सूरत में फिट नहीं आता, भले आप जबरदस्ती फिट करें, उस पर हावी करें। ट्रक की बॉडी मोटरसाइकिल पर रखने से मोटरसाइकिल ट्रक नहीं बन जाएगा। यह जरा सोचने की बात है। साथ ही साथ यूहन्ना 14 बाब और उसकी 16 आयत मैंने ऑलरेडी आपसे दरखास्त की है, हमने पढ़ भी ली है कि वो तुम्हें ना सिर्फ याद दिलाएगा, तुम्हारे अंदर भी होगा। लेकिन यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि वो जो मददगार तुम्हें बख्शेगा वो अब तक तुम्हारे साथ होगा। अगर ये उस हस्ती की तरफ इशारा है, तो क्या वो हस्ती अभी तक है और अभी तक हमारे साथ हैं? तो फिर किस तरह उन पर यह बात फिट आ सकती है? यानी रूए हक, क्या रूए हक की इस्तिलाह कभी उनके लिए इस्तेमाल हुई है? यहां पर तो लिखा है कि वो तुम्हारे अंदर होगा, दिलों में। तो अकीदत के एतबार से लोगों के दिलों में आप हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आप पाकरू नहीं हैं, रूअल कुद्स नहीं है, क्योंकि रूअल कुद्स खुद खुदा है तो आप किस तरह से किसी शख्स के दिल में हो सकते हैं? यह बात बड़ी गौर तलब है। दूसरी बात, रूअल कुद्स तस्दीक करता है, मुसद्दिक है कि यीशु खुदा का बेटा है, इब्ने खुदा। उसकी मसलूबियत का और उसके जी उठने का वो गवाह है, रूअल कुद्स इकरार करता है। इस बात को समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर रोमियो 15 की 26 एक आयत, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूए हक जो बाप से सादर होता है, वो मेरी गवाही देगा। किसकी? यीशु की। क्या गवाही देगा? कि यीशु एक नबी है? नो, यीशु पाक रूह की कुदरत से पैदा हुए, यीशु बेगुनाह है, यीशु मसीह खुदा का आखिरी रेवलेशन और मकाशफा है। आप ही वाहिद राह और हक और जिंदगी हैं। आप मर गए, आप दफन हुए, आप मृत्यु में से जी उठे हैं। यह किसी और की बाबत नहीं, मसीह की बाबत ही वो गवाही देगा। और रोमियो 1 की 4 में लिखा है, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। कौन? खुदावंद यीशु मसीह की बात यहां पर हो रही है। रसूलों के अमाल 5 बाब और उसकी 30 से 32 यहां लिखा है, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला। यह पतरस का वाज था यहूदियों की ईद पेंतिकोस्त वाले दिन। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपनी दानी हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफी बख्शे
और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूह कुदस भी, और रूह कुदस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है, जो उसका हुक्म मानते हैं, वो भी इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह वो है जो मर गया, दफन हुआ, जी उठा, और खुदा बाप के दाने हाथ है, और वो सरबुलंद है। और हम ये भी जानते हैं कि रूह कुदस की बाकायदा परस्तिश की जाती है, क्योंकि वो इलाही शख्सियत है। वो कोई अलग से शख्सियत, यानी कोई 1 2 3 वाला नहीं है, यानी 1+1+1, नो, ऐसा नहीं है। यूहन्ना 16:13 में हम इस हकीकत को देखते हैं। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा, रूह कुदस की बात हो रही है, तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। और साफ जाहिर है, चूंकि खुदा का रूह है, बाप ने बनीनो इंसान की निजात का मंसूबा बनाया, बेटे ने उस मंसूबे पर काम किया, और रूह कुदस ने उसकी तस्दीक की है। अब रूह कुदस आकर कोई नया शोशा तो छोड़ नहीं सकता था अगर खुदा का रूह है, वरना यह सब कंफ्यूजन होती, जैसे बहुत सारे लोग आज उलझे हुए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि पाक रूह कभी भी मुतजाद बात नहीं करता, उसकी बातों में तजाद नहीं है कि अहदे अतीक और अहदे जदीद, यानी तौरात, जबूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस में जो बातें हों, उनके बिल्कुल उल्ट पुल्ट कोई बिल्कुल नई बात करे, नो ना। पाक रूह कभी भी मुतजाद या मुतनाज़े बात नहीं करता। लिहाजा पाक रूह किसी जिस्मानी या किसी नबी या किसी शख्सियत की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये खुद खुदा है। और अकानीमे तसलीस, जिसको हम जाते इलाही में जो 3 हस्तियां हैं, उन में से एक है। ये है आज के इस पूरे मजमून का लुब्बे लबाब, ताकि हम समझ पाए रूह कुदस खुद खुदा है। ये किसी नबी, किसी हस्ती, किसी बादशाह की तरफ इशारा नहीं है। रूह कुदस ने बेटे के और बेटे के कामों की तस्दीक की। खुदा का रूह है, हमद, स्ताइश और परस्तिश के लायक है। हम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, ये किसी और हस्ती पर फिट हो भी नहीं सकती। इसलिए हम जानते हैं खुदा का रूह खुद खुदा है। और ईद नज़ूल रूह कुदस पर खुदा का रूह आया, ईमानदार भर गए, आज वो दुनिया में है। और जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा के प्लान और निजात को कबूल करता है, वो पाक रूह उसके दिल में सुकूनत करता है, बशर्ते कि वो उसको सुकूनत करने दे। तो अगर अपनी जिंदगी से हम खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें तो चिराग जलता रहेगा, वरना बुझ जाएगा। खुदावंद मुझे और आपको इस भेद को समझने और फिर अपने दोस्तों से बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से शेयर करने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। www.newlifeinstitute.org